हेलो एवरीवन, दिस इज रेखा विज और वेलकम टू माय चैनल रेखा विज मैथ्स। तो कल जैसे कि हमने ट्राइंगल्स का क्लास 9 का इंट्रोडक्शन किया था और आज हम करेंगे ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 7.1। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे आपको बहुत ही इजी वे से सॉल्व करवाए जाएंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो भी आपका क्वेश्चन होता है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचेगी जो लोग पढ़ना चाहते हैं बट फीस पे नहीं कर पाते। तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। तो चलो बढ़ते हैं हम आज के क्वेश्चन की तरफ कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 7.1 का। तो हमें इस क्वेश्चन में कह रखा है कि इन क्वाड्रिलेटर ए सी बी डी, एक क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है ए सी बी एंड डी। इसमें क्या दे रखा है हमें? इसमें दे रखा है जो साइड ए सी है वो साइड ए डी के इक्वल है और जो एंगल ए है उसे बाइसेक्ट कर रहा है ए बी। जो ए बी है एंगल ए को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। और हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है जो ट्राइंगल है ए बी सी वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी एंड डी। और बताना है कि हमें बी सी एंड बी डी का आपस में क्या रिलेशन है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये दो ट्राइंगल्स ले लेंगे। दो ट्राइंगल्स हम कौन सी लेंगे? ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। हम दो ट्राइंगल्स लेंगे ए बी सी एंड ए बी डी। अब इस दोनों ट्राइंगल्स को हमें क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो दोनों ट्राइंगल्स है ए बी सी एंड ए बी डी, इसमें जो ए बी साइड है, ए बी साइड क्या है? कॉमन है। तो ट्राइंगल ए बी सी में क्या होगा? ए बी साइड इज इक्वल टू ए बी साइड, बिकॉज दोनों साइड्स क्या है? कॉमन है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें क्या दे रखा है? जो AC है वो दे रखा है हमें AD के इक्वल दे रखा है। जो AC है वो हमें दे रखा है AD के इक्वल। तो ये क्या है? गिवन है। दो साइड्स इक्वल होगी, ए बी कॉमन होगी, AC और AD इक्वल दे रखी है, वो गिवन है। और जो एंगल A है उसे जो AB लाइन है वो क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। मींस एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB। ये भी हमें क्या है? गिवन है। ये भी हमें क्या है? गिवन है। जो एंगल CAB है वो एंगल DAB के इक्वल है, ये गिवन है। तो अब हम देखेंगे दो साइड्स इक्वल होगी और एक एंगल इक्वल हो गया, तब ट्राइंगल्स क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट होती है। मींस अब जो ये दोनों ट्राइंगल हैं वो साइड एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रुएंट होगी। तो यही हमें प्रूव करना था कि जो ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि जो ये वाली ट्राइंगल है वो इसके क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। कैसे हुई? साइड एंगल साइड रूल से, साइड एंगल साइड रूल से। अब उन्होंने पूछा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, BC एंड BD। अब जब दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट ही होगी तो उनकी जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी? इक्वल होगी। ये हमने प्रूव कर दिया कि दो ट्राइंगल्स हैं ABC और ABD, ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अब इससे क्या होगा? जो साइड BC होगी वो साइड BD के इक्वल होगी। क्यों होगी? बाय CPCT रूल। बाय CPCT क्या आएगा? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो क्या होगा? BC इज इक्वल टू BD होगा।
अब हम चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ, करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रखा है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटर। जो ए बी सी डी है वो क्या है, एक क्वाड्रिलेटर है। अब ये क्वाड्रिलेटर है, इसमें हमें क्या दे रखा है, जो एडी साइड है, ये एडी साइड है वो किसके इक्वल दे रखी है, बीसी के। जो ये वाली एडी साइड है वो दे रखी है इक्वल टू बीसी, और एंगल दे रखा है हमें डी ए बी, ये वाला जो एंगल है वो हमें दे रखा है सी बी ए के इक्वल दे रखा है। और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है कि जो ट्राइंगल ए बी डी है वो कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी है, और बी डी इक्वल टू ए सी है, एंगल ए बी डी है वो इक्वल टू एंगल बी ए सी है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम दो ट्राइंगल लेंगे। ट्राइंगल कौन कौन सी लेंगे, हम ट्राइंगल लेंगे ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी। दो ट्राइंगल लेंगे हम, ए बी डी और ट्राइंगल बी ए सी। अब जो ये दो ट्राइंगल है ए बी डी और बी ए सी, इनमें जो ये साइड है ए बी वो क्या है, कॉमन दे रखी है हमें। दोनों में क्या है, जो ए बी साइड है वो क्या है, कॉमन है। तो दोनों क्या आएगी, ए बी इज इक्वल टू ए बी दोनों ट्राइंगल में, क्योंकि क्या है, कॉमन साइड है। उसके बाद जो हमें दे रखा है एंगल डी ए बी, जो ये डी ए बी है, और एंगल सी बी ए है, ये भी दोनों क्या दे रखे हैं, हमें इक्वल दे रखे हैं। एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये चीज हमें दे रखी है। उसके बाद हमें थर्ड ये दे रखा है, जो ये ए डी है वो क्या होएगा, बी सी के इक्वल होगा। जो ए डी है वो इक्वल होगा बी सी के। तो यहां से क्या हो गया, दो साइड्स इक्वल होगी और एक एंगल इक्वल हो गया। तो यहां से क्या होएगा, बाय साइड एंगल, साइड क्रिटेरिया जो होगा, कॉन्ग्रुएंस क्रिटेरिया होगा, उससे क्या आएगा, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया कि ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी है। उसके बाद हमें क्या प्रूव करना है, बी डी इज इक्वल टू ए सी। अब जब ये दो ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल बी ए सी दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट ही होगी, तो जो इनके पार्ट्स है बी डी और जो ए सी है, ये बी डी पार्ट और ए सी पार्ट, ये दोनों क्या आएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बी डी इज इक्वल टू ए सी कैसे होंगे, सीपीसीटी रूल से, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये यहां से क्या हो गया, सेकंड पार्ट भी इसका प्रूव हो गया। अब हमें थर्ड पार्ट इसका क्या बताना है, एंगल ए बी डी। एंगल ए बी डी जो ये वाला एंगल है, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, इस वाले एंगल के हमें इक्वल बताना है। तो ये भी इक्वल हो जाएगा। ये कैसे इक्वल होगा, जब दो ट्राइंगल्स हमने पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए हैं, उसके बाद हमने क्या है, इन दोनों की साइड्स जो बीडी और एसी प्रूव कर दिया, तो जो इसके एंगल्स होंगे वो भी तो इक्वल होंगे। उसमें भी क्या लगेगा, सीपीसीटी रूल लगेगा, उसमें भी क्या लगेगा, सीपीसीटी रूल लगेगा। तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कैसे इक्वल होंगे, बाय सीपीसीटी रूल से, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। जब उनके पार्ट्स इक्वल है तो उनके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे।
अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें? इसमें दे रखा है एडी एंड बीसी। जो एडी है वो बीसी है, जो एडी और बीसी है वो क्या आएंगे? इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं। जो क्या है? परपेंडिकुलर्स हैं टू अ लाइन सेगमेंट एबी। ये जो एबी लाइन है, बीसी भी इस पे परपेंडिकुलर है, एडी भी इस पे परपेंडिकुलर है। तो जो सीडी साइड है, ये प्रूव करना है, सीडी साइड है वो बाइसेक्स कर रही है एबी को टू पार्ट्स में, टू इक्वल पार्ट्स में क्या कर रही है? इसको कट कर रही है पॉइंट पे। जो पॉइंट क्या है? ओ। तो हम इसमें क्या लेंगे? सबसे पहले क्या लेंगे? हम दो ट्राइंगल्स ले लेंगे। ट्राइंगल्स हम कौन सी लेंगे? ट्राइंगल्स हम लेंगे ट्राइंगल ए ओ डी, ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, ट्राइंगल बी ओ सी। अब हमने दो ट्राइंगल ले ली, ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी। अब दो ट्राइंगल्स है, उसमें हमें क्या दे रखा है? जो एडी है वो बीसी के इक्वल दे रखा है हमें। जो एडी है वो हमें दे रखा है इक्वल टू बीसी। क्यों दे रखा है? ये क्या है? परपेंडिकुलर्स है टू अ लाइन जो कि गिवन है हमें। उसके बाद क्या दे रखा है हमें? जो ये वाला एंगल है ए ओ डी और जो एंगल है बी ओ सी, ये इक्वल होंगे। ये एंगल क्यों इक्वल होंगे? जो ये वाला एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी। क्यों है ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। और उसके अलावा जो ये वाला एंगल है सी बी ओ इज इक्वल टू एंगल डी ए ओ। क्यों है? ईच एंगल 90 डिग्री है। एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू एंगल डी ए ओ। क्यों है? ईच एंगल क्या है? 90 डिग्री। ईच 90 डिग्री। तो अब ये क्या हो गया? इसमें दो एंगल्स तो इक्वल हो गए, एक साइड इक्वल होगी, तो ये क्या होगा? एंगल साइड एंगल रूल से दोनों जो ये ट्राइंगल्स हैं वो क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। कौन से रूल से होंगी? एंगल साइड एंगल रूल से। एंगल साइड एंगल रूल से ये वाली ट्राइंगल इस वाली ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इसका जो पार्ट बीओ है और जो पार्ट एओ है, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। जो बीओ है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एओ के। कैसे इक्वल होगा? सीपीसीटी रूल से, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो जब ये वाला पार्ट दोनों इक्वल हो गया तो मींस हमें क्या बताना था? CD बाइसेक्स AB। तो CD बाइसेक्स AB कर रहा है। जब ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो गए हैं तो मींस ये इक्वल पार्ट्स में इनको डिवाइड कर रहा है। तो यहां से प्रूव हो गया कि CD बाइसेक्स AB। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है? L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस। ये L लाइन है और ये M लाइन है, दोनों क्या है? पैरेलल लाइंस हैं। ये क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्टेड कर रही है बाय अनदर पेयर ऑफ लाइंस P एंड Q। अनदर पेयर ऑफ लाइंस P एंड Q। P एंड Q, जो P एंड Q है वो भी क्या है? अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है। अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q। जो L एंड M है वो भी पैरेलल लाइंस है, वो इंटरसेक्ट कर रही है। टू पेयर ऑफ अनदर पैरेलल लाइंस P एंड Q। और प्रूव क्या करना है हमें? शो दैट ABC जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है CDA ट्राइंगल के। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। यहां पे हमें दे रखा है ट्राइंगल जो हम लेंगे
वो लेंगे हम ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए। ये दोनों हम ट्राइंगल्स लेंगे, ये वाली ट्राइंगल लेंगे, ये वाली ट्राइंगल लेंगे। इन दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहले क्या है, जो एसी साइड है वो एसी साइड क्या है, कॉमन है। एसी साइड क्या है दे रखी है हमें, कॉमन दे रखी है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, AC इज इक्वल टू AC बिकॉज कॉमन साइड्स। अब नेक्स्ट इसमें क्या देखेंगे, जो ये एंगल है DAC, हम इसको नेम दे देते हैं एंगल 1। एंगल 1 हम इसे नेम दे देते हैं एंगल 1। क्या आएगा, DAC। वो एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, मतलब BCA के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जो एंगल DAC है वो इक्वल टू होगा एंगल BCA। क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। कौन से एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब जो ये वाला एंगल होगा, एंगल BAC, ये वाला एंगल, इसे हम नेम दे देते हैं एंगल 3। ये वाला एंगल एंगल ACD के इक्वल होगा। ये भी क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा, जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो जो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 मीन्स एंगल जो एंगल होगा हमारे पास BAC वो इक्वल टू होगा एंगल ACD। क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इसमें हम देख रहे हैं दोनों ट्राइंगल्स में दो तो एंगल्स इक्वल है और एक साइड इक्वल है। तो एंगल साइड एंगल से जो ये वाला दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, कोंग्रुएंट हो जाएंगी। कौन से रूल से होंगी वो, एंगल साइड एंगल रूल से। दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, कोंग्रुएंट होंगी। और यही हमें प्रूव करना था। तो क्या प्रूव करना था, शो दैट ABC कोंग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, जो लाइन L है, जो ये वाली लाइन है L, वो क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A है। जो ये वाला एंगल A है इसका क्या कर रही है, बाइसेक्टर कर रही है इसको। उसके बाद क्या है, जो B इज एनी पॉइंट ऑन L, ये जो L लाइन है इस पे B है, वो क्या है, एक पॉइंट है। जो यहां से B से दो परपेंडिकुलर जा रहे हैं, दो परपेंडिकुलर कौन कौन से जा रहे हैं, एक तो BQ एंड BP टू द आर्म्स ऑफ द एंगल A। तो हमें शो क्या करना है, यहाँ पे प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है जो ट्राइंगल है APB और ट्राइंगल AQB वो क्या है, दोनों कोंग्रुएंट है। और इसका दूसरा पार्ट हमें क्या प्रूव करना है, जो ये BP है इज इक्वल टू BQ है, और जो B इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। मीन्स इस एंगल से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। हमें ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बताना है, मतलब BP इज इक्वल टू BQ है, ये बताना है हमें। इसके लिए भी हम दो ट्राइंगल्स लेंगे। हम ट्राइंगल लेंगे APB एंड ट्राइंगल AQB। अब जो ये दोनों ट्राइंगल्स हमने ली हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स में AB है वो क्या है, कॉमन साइड है। AB इज इक्वल टू AB क्यों है, कॉमन साइड है।
अब उसके बाद जो ये पार्ट दे रखा है हमें, ये क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, ये भी परपेंडिकुलर दे रखा है। मींस जो एंगल ए पी बी होगा वो इज इक्वल टू होगा एंगल ए क्यू बी के। क्यों होगा, परपेंडिकुलर दे रखे हैं, गिवन कर रखा है हमें कि क्या है, बीपी और बी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ईच एंगल कितना होएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद उसने क्या बोला, उसने बोला कि जो बी है वो क्या है, इन दोनों जो एंगल ए है उसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो जो एंगल ये वाला एंगल होगा इस वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। तो मींस एंगल क्यू ए बी इज इक्वल टू एंगल बी ए पी होगा। ये भी हमें गिवन ही है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहां पे क्या हो गया, दो एंगल्स इक्वल हो गए, एक साइड इक्वल होगी। तो बाय एंगल साइड एंगल रूल से, बाय एंगल साइड एंगल रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो हमें यही प्रूव करना था, ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी, और ये क्या हो गया, यहां से प्रूफ हो गया बाय एंगल साइड एंगल रूल से। अब हमें बताना है कि जो बीपी है वो बी क्यू के इक्वल है। अब जो भाई ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ही प्रूव होगी, ये वाली और ये वाली, तो इसकी जो साइड्स होंगी बीपी वो क्या आएगी, इज इक्वल टू बी क्यू होगी। क्यों होगी, बाय सीपीसीटी रूल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो इस तरह से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है हमें, ये एक फिगर दे रखा है। इस फिगर में उन्होंने क्या बोल रखा है, जो AC है वो AE के इक्वल है, और जो AB है वो किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। और हमें दो एंगल इक्वल दे रखे हैं, एंगल BAD और एंगल EAC, ये हमें क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। और हमें शो क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, जो साइड BC है वो साइड DE के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या दे रखा है, जो ये एंगल है, एंगल हमें दे रखा है BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। ये वाला एंगल है, इस वाले एंगल के इक्वल दे रखा है। अब जो इसके बीच का एंगल है वो क्या होगा, DAC, क्या होगा, एंगल DAC। जो एंगल DAC है उसे ऐड करेंगे बोथ साइड्स, एंगल DAC एड एंगल DAC ऑन बोथ साइड्स। हम क्या करेंगे, जो एंगल ये वाला एंगल है DAC उसे दोनों साइड में ऐड कर देंगे, उसे क्या करेंगे, हम दोनों साइड में ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, एंगल BAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC। अब जो एंगल BAD है प्लस एंगल DAC है, ये मिलके क्या बनाएंगे, एंगल B, ये पूरा एंगल बना देंगे ये वाला। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल BAC इज इक्वल टू, जो ये वाला एंगल होगा EAC और एंगल DAC, ये पूरा मिलके क्या बनाएंगे, देखो EAC और एंगल DAC क्या बनाएंगे पूरा मिलके, एंगल EAD, एंगल EAD मीन्स ये वाला एंगल बनाएंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होएगा, इक्वल हो जाएगा दोनों। अब हम लेंगे
इन ट्राइंगल बी ए सी एंड ट्राइंगल ए डी ई अभी हमने प्रूव किया है जो एंगल बी ए सी है वो एंगल किसके इक्वल है, ई ए डी के। तो यहाँ पे क्या आएगा, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए डी। ये हमने क्या किया, अभी प्रूव किया। उसके बाद हमें क्या गिवन है, ए सी किसके इक्वल है, ए ई के। ए सी है वो ए ई के इक्वल है। यहां पे लिख देंगे ए सी इज इक्वल टू ए ई एंड ए बी है जो ए बी वो किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये भी क्या है हमें गिवन है। अब यहां पे दो साइड्स इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, मींस साइड एंगल साइड रूल से ट्राइंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी ई हो गया। मींस इसका जो ट्राइंगल है बी ए सी और बी ए सी और ए डी ई ये दोनों क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगी। और जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी तो इनका पार्ट्स होगा जो बी सी होगा वो डी ई के इक्वल होगा। सो बी सी इज इक्वल टू डी ई। ये कैसे इक्वल होगा, बाय सीपीसीटी रूल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बाय सीपीसीटी से इक्वल होगा। ये बाय सीपीसीटी से ये इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दे रखा है, AB is a line segment। AB क्या है, लाइन सेगमेंट है। एंड P is its मिड पॉइंट। P क्या है, मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट AB का। उसके बाद क्या दे रखा है, D and E are the points on the same side of the AB such that जो एंगल BAD है, जो एंगल क्या है BAD, ये वाला एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE। इस वाले एंगल के इक्वल दे रखा है। और उसके बाद दे रखा है जो एंगल EPA है और जो एंगल क्या है DPB है, ये दोनों क्या दे रखे हैं, इक्वल एंगल्स दे रखे हैं। अब हमें इसमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है जो DAP ट्राइंगल है, जो ये ट्राइंगल है DAP वो कॉन्ग्रुएंट है EBP के, और जो साइड AD है वो इज इक्वल टू क्या है BE के है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, हमें यहाँ पे गिवन क्या है, हमें यहाँ पे गिवन है जो एंगल EP है, एंगल EPA है वो इज इक्वल टू एंगल है DPB के। ये हमें क्या है गिवन है। अब हम क्या करेंगे, जो एंगल है EPD उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे बोथ साइड्स में, इस वाले एंगल को। ऐड एंगल EPD ऑन बोथ साइड्स। एंगल EPA प्लस एंगल EPD इज इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल EPB। अब जो ये एंगल है EPA और जो ये एंगल है ये वाला हमारे पास, ये दोनों मिलके पूरा एंगल क्या बनाएंगे, एंगल APD। APD इज इक्वल टू एंगल, ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल मिलके पूरा एंगल क्या बनाएंगे EPB, एंगल EPB।
ये दो एंगल बन जाएंगे एपीडी एंड ईपीबी। अब हमें क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल डीएपी। हम ट्राइंगल लेंगे डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी। इसमें क्या होगा, इसमें ये एंगल तो हम प्रूव कर चुके हैं कि जो एंगल ए पी डी है वो इज इक्वल टू एंगल कितना है, ई पी बी के। ये वाला एंगल हम प्रूव कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, अब जो ये वाली एपी साइड है और ये जो पीबी साइड है ये क्या होंगे, इक्वल होंगी, क्योंकि पी क्या है, मिड पॉइंट है। एपी इज इक्वल टू पी बी। उसके बाद जो हमें एंगल दे रखा है, एंगल कौन सा दे रखा है, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी और एंगल ए बी ई, ये क्या होंगे, इक्वल दे रखे हैं। एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, मीन्स इस वाली ट्राइंगल में और इस वाली ट्राइंगल में ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, दो एंगल इक्वल हो गए, एक साइड इक्वल होगी, तो एंगल साइड एंगल रूल से क्या होंगी, दोनों ट्राइंगल्स क्या आएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। अब हमें सेकंड पार्ट प्रूव करना है कि AD इज इक्वल टू BE। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखेंगे हम, जो AD है इस वाले ट्राइंगल की वो BE के इक्वल होगा। BE के इक्वल क्यों होगा, बाय सीपीसीटी रूल, बाय सीपीसीटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो इस तरह से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब रह गया हमारा इस एक्सरसाइज का एक ही क्वेश्चन रह गया है, जो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ABC ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट अ C, जो ये वाला एंगल C है वो क्या होगा, राइट एंगल है 90 डिग्री। जो M है वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, जो AB है ये हाइपोटेन्यूज है, इसका मिड पॉइंट दे रखा है M, मींस MB इज इक्वल टू AM। अब C इज ज्वाइन टू M, C को ज्वाइन करेंगे M से एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D, D तक ले जाएंगे, क्या होगा, DM क्या होगा, MC के इक्वल हो जाएगा। और पॉइंट D है वो क्या होगा, ज्वाइन करेंगे हम BC, B से ज्वाइन करेंगे, ये पूरी क्या बन जाएगी, BD बन जाएगी। अब हमें क्या प्रूव करना है, शो दैट करना है हमें, जो ट्राइंगल AMC है वो ट्राइंगल BMD के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होएगा। तो हम सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, ये दोनों ट्राइंगल लेनी है हमें, BMD और AMC। इसमें क्या होगा, हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले जो DM है वो CM के इक्वल दे रखा है, DM इज इक्वल टू CM, ये गिवन है हमें। और जो M है वो मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज का, तो जो AM होगा वो MB के इक्वल होगा। ये दोनों चीजें क्या है, गिवन है। अब जो ये वाला एंगल होगा BMD, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल होगा AMC, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है। तो एंगल BMD इज इक्वल टू एंगल AMC, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये क्या होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होंगे। तो मींस क्या होगा, इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया भाई, कैसे, साइड एंगल साइड रूल से, साइड एंगल साइड रूल से क्या होगा, जो ट्राइंगल होगी AMC और ट्राइंगल BMD वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, जो एंगल DBC है वो क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। मींस एंगल DBC, ये वाला एंगल क्या प्रूव करना है हमें, राइट एंगल प्रूव करना है। अब इसमें क्या होगा
कि जो हमने प्रूव कर दिया था, जो ए एम सी ट्राइंगल है वो बी एम डी के कॉन्ग्रुएंट है। तो मींस जो एंगल बी डी एम होगा, एंगल बी डी एम होगा, वो किसके इक्वल होगा? एंगल ए सी एम के, एंगल ए सी एम के। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बाय सीपीसीटी। अब इसमें हम क्या देखेंगे? जो ये वाला एंगल है डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी, वो क्या आएंगे? 180 डिग्री होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या है? को इंटीरियर एंगल्स हैं, बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स। अब जो एंगल ए सी बी है वो तो हमें 90 डिग्री दे रखा है, गिवन है, तो यहां पे फील करेंगे हम एंगल डी बी सी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जो एंगल डी बी सी होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो हमें यही प्रूव करना था कि एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल। तो यहां से क्या आएगा? एंगल डी बी सी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है? जो ट्राइंगल डी बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी है। तो हम ट्राइंगल लेंगे डी बी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी, डी बी सी एंड ए सी बी। तो इसमें जो एंगल डी बी सी होगा वो इज इक्वल टू एंगल किसके होगा? ए सी बी के, बिकॉज ईच एंगल इज 90 डिग्री। उसके बाद ये हम प्रूव कर चुके हैं कि एंगल डीबीसीबी कितना है? 90 डिग्री सेकंड पार्ट में, और जो एसीबी है वो 90 डिग्री दिया हुआ है, वो क्या है? गिवन है। उसके बाद जो इसके साइड है ये बीसी, ये भी तो दोनों में कॉमन है, बीसी इज इक्वल टू बीसी, ये क्या है? कॉमन है। उसके बाद जो ये साइड होगी बी डी और ए सी, ये भी तो इक्वल होगी, बी डी इज इक्वल टू ए सी। ये दोनों इक्वल क्यों होंगी? क्यों? ए सी बी एंगल है और जो डी बी सी एंगल है दोनों इक्वल है। जब एंगल इक्वल है तो साइड भी तो इक्वल होंगी। तो यहां से क्या हो जाएगा? बी डी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। ये दोनों आपस में डी बी और ए सी पैरेलल्स भी होंगे बाय सीपीसीटी। अब यहां से इसका थर्ड पार्ट प्रूव होता है। कैसे होता है? साइड एंगल साइड रूल से। साइड एंगल साइड रूल से क्या होती है? दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। डीबीसी एंड एसीबी क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। अब हम इसके फोर्थ पार्ट में बताना है कि जो सीएम है वो क्या होगा? 1/2 ऑफ ए बी। जो ए बी साइड का जो सीएम होगा, ए बी साइड का क्या होगा? हाफ होगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? जो यहाँ पे हमें पता है जो बी डी साइड है वो पैरेलल टू है एसी साइड के, और जो ये बी एम है वो इक्वल टू है ए एम है, ये हमें गिवन ही है। और जो डी एम है ये भी एमसी के इक्वल है, ये भी क्या है? हमें गिवन है। अब हम क्या करेंगे? जो डी एम है हमें क्या प्रूव करना है? सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो यहां से हम क्या लिखेंगे? जो बी एम है, बी एम है, और जो ए एम है, मीन्स ए बी को हम ऐसे लिख सकते हैं बी एम प्लस एम ए, बी एम प्लस एम ए। फिर इसको लिख सकते हैं हम बी एम प्लस एम सी लिख सकते हैं। अब जो डी एम है वो क्या है? एम सी के इक्वल है। डी एम क्या है?
MC के इक्वल है। जो BM प्लस CM है वो मिलके क्या बनाते हैं, AB। तो यहां से क्या हो गया, 2CM भी लिख सकते हैं इसको, MC को हम CM भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या होगा AB। तो यहां से प्रूव क्या हो गया, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। यही प्रूव करना था हमने फोर्थ पार्ट में कि CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, जो कि यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया। तो इसी के साथ जो ट्राइंगल का 7.1 चैप्टर की एक्सरसाइज है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो इसी के साथ जो ट्राइंगल है उस चैप्टर की जो 7.1 एक्सरसाइज है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों के पास ये पहुंच सके और उन लोगों की सपोर्ट हो सके। थैंक यू।